डेलिकेट प्रिंसेस यानी कि नाजुक राजकुमारी। बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले ये कुछ बातें जान लेनी चाहिए। डू यू बिलीव स्ट्रेंजर ब्लाइंडली? क्या आप अजनबी व्यक्ति पर आंख बंद कर कर आप भरोसा कर लेते हैं? हाउ डू यू फाइंड आउट वेदर अ स्ट्रेंजर इज फीलिंग यू हिज हर ट्रू आइडेंटिटी? आप कैसे पता करेंगे कि क्या वो अजनबी अपनी पहचान सही में वो सच बोल रहा है, यानी कि वो अपनी पहचान के विषय में सच बोल रहा है? रीड टू फाइंड आउट हाउ ए रॉयल फैमिली टेस्ट द रॉयल लाइनेज ऑफ देयर विजिटर, यानी कि पढ़िए और यह जानने की कोशिश करिए कि कैसे शाही परिवार टेस्ट यानी कि परीक्षण कर रहा है अपने आए हुए विजिटर का कि वह सचमुच रॉयल फैमिली यानी कि शाही वंश से वह ताल्लुक़ रखता है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए प्रिंस हु वांटेड टू गेट मैरिड, यानी कि एक बार की बात है, एक राजकुमार था जो शादी करना चाहता था। ही वॉज ब्रेव काइंड एंड हैंडसम, वो बहादुर दयालु और हैंडसम यानी कि सुंदर था। देयर वेयर ए लॉट ऑफ गर्ल्स हु वांटेड टू मैरी हिम बट देयर वॉज ए प्रॉब्लम, यानी कि ढेर सारी लड़कियां उसे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसे एक समस्या थी। द प्रिंस इंस्टेड दैट ही वुड ओनली मैरी ए गर्ल फ्रॉम ए रॉयल फैमिली, यानी कि जो राजकुमार था वो जोर देता था कि वो शादी करेगा तो केवल शाही परिवार की लड़की से ही शादी करेगा। Whenever he visited another country, the prince met all the princesses who lived there, यानी कि जब कभी भी राजकुमार दूसरे देश घूमने जाता था तो वह वहाँ की राजकुमारी से मिलता था जो वहाँ पर रहती थी। But he always come home without a bride, लेकिन जब भी वह घर आता था तो वह बिना दुल्हन के ही आता था। On one stormy night, the prince was at home in the royal palace with the king and the queen, यानी कि एक तूफानी रात में राजकुमार अपने महल में ही था अपने राजा और रानी यानी कि अपने माँ और बाप के साथ। It was raining heavily, यानी कि It was raining heavily and the wind howled around the turret, यानी कि बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी और हवा पूरे बुर्ज में गूंज रहा था। Suddenly above the pattering of rain, a knock was heard at the place door, यानी कि जैसे ही बारिश शुरू हुआ कसकर वैसे ही उसके दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। किसकी दस्तक हुई तो ये जानने के लिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। इट वॉज अ वेरी कोल्ड नाइट, यानी कि यह बहुत ठंड वाली रात थी। हाउ कुड ए पर्सन बी आउट ऑन सच ए कोल्ड नाइट, यानी कि कैसे इस ठंडी रात में कोई पर्सन यानी कि कोई व्यक्ति बाहर रह सकता है। Who could it be, यह कौन हो सकता है। With such thought in his mind, the prince himself went to open the door, यानी कि ऐसी विचार अपने दिमाग में लाते हुए राजकुमार स्वयं से ही दरवाज़ा खोलने गया। There on the doorstep stood a lovely girl dripping wet and shivering with cold, यानी कि वहाँ दरवाजे पर एक प्यारी से सुंदर लड़की खड़ी थी जो बारिश में भीग रही थी और ठंड से वह काँप रही थी। आई एम प्रिंसेस सेड द स्ट्रेंजर, प्लीज अलो मी टू स्टे इन योर पैलेस टिल द स्टॉर्म हैज पास्ड अवे, मैं एक राजकुमारी हूँ। उस अजनबी ने कहा, कृपया मुझे अपने महल में ठहरने की अनुमति दे जब तक कि ये तूफान गुजर न जाए। जब तक तूफान गुजर नहीं जाता तब तक आप हमें इस महल में रुकने की इजाज़त दे। As soon as the prince's eyes fell on the girl, he fell head over heel in love with her, यानी कि जैसे ही राजकुमार का नज़र उस पर पड़ता है वह वैसे ही वह उससे प्यार करने लगता है।
ही मेड अप हिज माइंड टू मैरी हर, उसका दिमाग भी उसे शादी करने के लिए बोल रहा था। आफ्टर ऑल शी इज ए प्रिंसेस, शी सेड टू हिज मदर, आखिरकार वह एक राजकुमारी है, वो अपनी माँ से बोलता है। वी विल सी अबाउट दैट, सेड द क्वीन, एंड शी हरिड ऑफ टू अरेंज फॉर ए बेड टू बी मेड फॉर देयर यंग विजिटर। ठीक है, मैं देख लूँगी, ऐसा कहते हुए रानी ने तेज़ी से उसके लिए बिस्तर यानी कि बिछौने का इंतज़ाम करने के लिए चली गई अपनी नई आगंतुक के लिए। When the girl was shown her room, she was surprised to see that the bed was spilled high with 20 feathers मैट्रेस। यानी कि जैसे ही राजकुमारी को उसका कमरा दिखाया गया, वह आश्चर्यचकित इसलिए हो गए क्योंकि वहाँ पर 20 गद्दों का रोएदार माने पंखों वाले 20 गद्दों का वहाँ पर ढेर लगा हुआ था। बट शी सेड नथिंग, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली। शी जस्ट क्लाइम्ड एंड ले डाउन, वह उस पर चढ़ी और वह वहाँ पर लेट गई, यानी कि वह वहाँ पर सो गई। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर यंग विजिटर, आप नए आगंतुक के लिए क्या सोचती हैं? द किंग आस्क्ड द क्वीन व्हेन शी रिटर्न, जैसे ही राजा वापस आया तो वह अपनी राजकुमारी से पूछ रहा है, इज शी रियली ए प्रिंसेस, क्या यह वास्तव में एक राजकुमारी है? वी विल सून फाइंड आउट, रिप्लाइड द क्वीन, यानी कि हम जल्द ही इसका पता लगा लेंगे, रानी ने कहा। देयर अंडर द 20th मैट्रेस ऑफ हर बेड आई हैव पुट अ स्मॉल ड्राइड पीट, यानी कि उसके 20वें मैट्रेस गद्दे के नीचे मैंने एक सूखा बादाम रख दिया है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द रॉयल फैमिली was having breakfast with their guest, अगले सुबह शाही परिवार अपने नए गेस्ट के साथ ब्रेकफास्ट यानी कि भोजन नाश्ता कर रहा था, यानी कि सुबह का वो भोजन कर रहे थे। When their guest appeared, यानी कि जब उनका गेस्ट आया तो वे शाही परिवार अगली सुबह नाश्ता कर रहे थे। Did you sleep well my dear, क्या तुम ठीक से सोई प्रिय? asked the king, winking at the queen, यानी कि रानी को आंख मारते हुए राजा ने बोला, क्या तुम रात भर अच्छी से सोई मेरी प्रिय? I am afraid not, replied the girl, मैं भयभीत नहीं हूँ, लड़की ने जवाब दिया। I don't know what it was, but something lumpy in my mattresses made me uncomfortable, मैं नहीं जानती कि यह ढेलेदार मेरे गद्दे में क्या था जिस कारण से मैं असहज थी। ऐसे रिजल्ट परिणाम स्वरूप आई वॉज रेस्टलेस एंड केप्ट अवेक ऑल द नाइट, जिस कारण से मैं पूरी रात बेचैन थी और मैं जगी रही। देन यू आर अ रियल प्रिंसेस, सेड द क्वीन, तब रानी ने बोला कि तुम एक वास्तव में एक राजकुमारी हो। Only a real princess have such a delicate skin, यानी कि केवल वास्तविक राजकुमारी के पास ही इतनी नाजुक स्किन त्वचा हो सकती है। Luckily the princess loved the prince and as much as she loved her, यानी कि सौभाग्य से राजकुमारी भी राजकुमार को पसंद करती थी, प्यार करती थी, और राजकुमार भी उसको पसंद करता था यानी प्यार करता था। दे वेयर सून मैरिड एंड लिव्ड हैप्पीली इवन आफ्टर, यानी कि वे जल्द ही वे शादी कर लिए और वे शादी के बाद एक साथ खुशीपूर्वक वे क्या करते हैं, वे लोग रहने लगे, यानी वे लोग शादी के बाद खुशीपूर्वक रहने लगे। तो आशा करता हूँ मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर जो भी वर्ड मीनिंग इसमें दिया है मैंने पेंसिल से लिख दिया है हार्ड वर्ड मीनिंग, अगर आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अगर कोई भी कमेंट सवाल या वर्ड मीनिंग का आंसर पता आप करना चाहते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।